Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are you fit and fine. स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 18 है वायु तथा जल का प्रदूषण, ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपके डिफरेंट टॉपिक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें वायु प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा हम टॉपिक पढ़ेंगे कि जो पेयजल होता है वो क्या होता है और जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। ये 3-4 टॉपिक है इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण के लिए। तो पहली और मुझे ये जानकर फूल नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 अक्षरों में से एक है, ठीक है। आपको पता है कि जो आगरा का ताजमहल है वो 7 अजूबों में से एक है, परंतु ये सुनकर वे दुखी भी थे कि सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। स्टूडेंट्स, पता है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण जो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको इनसे ही खतरा भी है। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है या क्या किया जाए, ओके। तो मतलब हम बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण को से निपटने के लिए हम क्या करें जिससे वायु प्रदूषण से हम छुटकारा पा सकें। तो देखो, हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा वह पहले था, क्योंकि पहले इतने हम लोग जागरूक नहीं थे पर्यावरण के लिए, और अब लोग जागरूक है तो मतलब हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल व शुद्ध वायु से विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे, ठीक है। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वायु प्रदूषण होता है वो होता क्या है। तो जो विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक है या सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे वातावरण में मानव की भूमिका है, जो मानव को अन्य सभी जीवों जंतु या पर्यावरण से क्या करवाती है, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका कारण क्या है, वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण ही हमारे जो व्यक्तिगत रोग जो व्यक्ति होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत रोग होते हैं, ठीक है, जैसे फीवर होना या फिर डेंगू, मलेरिया। ये क्या है, वायु प्रदूषण के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग है जो हमारे आसपास में जो क्या हो रही है, हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण ये बीमारियां फैलती रहती है, ठीक है। हम उस समय की कल्पना मात्रा से भयभीत हो जाते हैं कि हम स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर उन प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये जो वायु प्रदूषण है वो क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, इनके क्या क्या दुष्प्रभाव है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वायु प्रदूषण। सबसे पहले हम आपका फर्स्ट टॉपिक है वायु प्रदूषण, इसको डिस्कस करेंगे कि वायु प्रदूषण होता क्या है, एयर पोल्यूशन होता क्या है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, वायु प्रदूषण होता क्या है। तो देखो, जो विभिन्न प्रकार के रसायन, सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थ के वातावरण में मानव की भूमिका है जो मानव को अन्य जीव जंतु या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जैसे हमारा बात करें कि आज का हमारा जो इस वर्तमान समय में हमारा पर्यावरण इतना दूषित क्यों है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, इनके कारण ही हमारा जो वातावरण है वो आज ज़्यादा दूषित होता जा रहा है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें गुजरना पड़ रहा है। तो देखो, हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम बिल्कुल कुछ भी क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं। स्टूडेंट, ये तो आप लोग भी जानते हैं
कि हम भोजन के बिना तो 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हैं कि हम बताते हैं कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम वायु के साथ वो वायु कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। और क्योंकि हम स्वच्छ वायु ही लेंगे ना, तभी हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, बिल्कुल सही। आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। जो वायु होती है उसमें विभिन्न गैस होती है, आपको जानते हैं। और गैस कौन कौन सी होती है? CO2 व O2। ठीक है, CO2 व O2। तो O2 के अंदर हम लेते हैं बात ऑक्सीजन की। हम गैसों की बात करें, गैस कौन कौन सी है? CO2 व O2। इसके अलावा नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, मीथेन है। ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं? ये क्या है? गैसों का मिश्रण है। और इन्हें हम वायु के रूप में इन्हीं को लेते हैं। ओके, बात करते हैं। देखो, आप जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार यह मिश्रण लगभग 78% नाइट्रोजन तथा लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। हम बात करें कि गैसों के मिश्रण में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मेथेन, ठीक है, CH4 तथा जल वाष्प वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित, मतलब 0.1% पे ये भी प्रेजेंट होती है। तो आपको समझ में आ गया है कि हम वायु लेते हैं और वायु एक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन होती है 78%। इसके अलावा हम बात करें कितनी 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये गैस हम लेते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं हम क्रियाकलाप की, कि क्रियाकलाप क्या होते हैं, किस प्रकार हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे की निकट गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। ये एक क्रियाकलाप है, एक एक्सपेरिमेंट है कि हम किस प्रकार वायु प्रदूषण से गुरु होते हैं, किस प्रकार हम वायु प्रदूषित होते रहते हैं। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी। ठीक है, आपने अनुभव के आधार पर नीचे गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना करते हैं, कि हम किसी भी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा धुआं वगैरह होती है। ठीक है, तो उनके आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ कौन सी स्थान है जहाँ पर धुएं पाई जाती है। देखो, अपने अनुभव के आधार पर नीचे गए स्थान पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। सबसे पहले हम बात करें कि कहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो उपवन तथा भीड़ वाली सड़कें, जहाँ भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र, दिन में विभिन्न समयों पर जैसे प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा, गांव तथा शहर, इन इलाकों में क्या पाया जाता है? वायु प्रदूषण पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में ये क्या है? शहर की भीड़ वाली सड़क है। यह क्या पाया जाता है? वायु प्रदूषण पाया जाता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में आपका यह परीक्षण भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुआं की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार पदार्थों जैसे उद्योगों, शौचालय, वाहनों से निकले धुआं में मिल जाने के विभिन्न स्थानों में वायुमंडल की प्रकृति संगठन में बदलाव आता है। आप जानते हैं कि पदार्थ, जैसे हम बात करें कि शौचालय वाहन होते हैं, जो वाहन चलते हैं उनसे क्या निकलते हैं? विभिन्न प्रकार की धुआं निकलती है। ठीक है, जो क्या करती है? भिन्न भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति में बदलाव लाती है। जब वायु जैसे अनेक अनचाही पदार्थों के द्वारा प्रदूषित हो जाती है, तो जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। आपको पता है कि वाहन से निकली हुई धुआं, फैक्ट्री से निकली हुई धुआं, इसके अलावा है ना, ये क्या है? ये हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक है। हमारी जो प्रकृति है उसके जो संगठन होता है उसमें बदलाव लाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? और इन्हीं वायु के कारण अनचाहे पदार्थों से दूषित हो जाते हैं, जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण बोलते हैं। स्टूडेंट देखो, इस चैप्टर में कौन कौन से ओबीटी क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक में। फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी का उत्तरदायी
कौन है। कि सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा पर्यावरण है उसकी जो गुणवत्ता में जो कमी आ रही है उसका उत्तरदायी इस टाइम पे कौन है, तो हम बोल सकते हैं कि मानव और उनकी गतिविधियाँ। ठीक है, तो हमारा वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है मानव और उनकी गतिविधियाँ, जो पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या कर रही है, कमी आ रही है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन इसी टॉपिक में बनाते हैं कि वातावरण की कौन कौन सी परिस्थितियाँ आजकल उपलब्ध नहीं है। वातावरण में कौन कौन सी परिस्थितियाँ आजकल उपलब्ध नहीं है, तो हम बात करते हैं साफ आकाश, ताज़ी हवा, साफ जल आदि। ये क्या है, हमारे वातावरण में आजकल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं हम वायु की संघटक क्या है। आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, बताया था कि वायु एक गैसों का मिश्रण होता है जिसमें 78% क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा 21% क्या होता है, O2 एंड 1% अन्य गैसें, जैसे बात करें मीथेन की है, CO2 है, ठीक है ना, जैसे जल कण है, ऑर्गन है, ओजोन है, मेथेन है। ये क्या है, वायु के संघटक होते हैं, ठीक है, जो वायुमंडल में पाए जाते हैं वायु के रूप में। इसके अलावा हम 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक में बनाते हैं कि कौन सा पदार्थ मुख्य वायु प्रदूषक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ है वायु प्रदूषक का, धुआं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि धुआं का मुख्य कारण क्या है। जो धुआं उत्पन्न होती है उसका मुख्य कारण है एक तो वाहन। ठीक है, हम बात करते हैं कि इसकी वाहनों के कारण ही सबसे ज़्यादा धुआं उत्पन्न होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसकी ईंधनों का जलना, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, तो ईंधनों का जलना भी क्या है, एक वायु प्रदूषक का मुख्य कारण है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसी टॉपिक में हम 6 क्वेश्चन बनाते हैं कि कुछ प्राकृतिक वायु प्रदूषकों के नाम बताइए। तो हम वायु प्रदूषकों के नाम में सबसे पहले लिखते हैं धुआं। ठीक है, क्या आती है, एक तो धुआं। इसके अलावा बात करते हैं हम धूल के कारण भी क्या होते हैं, वायु प्रदूषण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं कि वायु प्रदूषण से कौन सा रोग फैलता है। तो हमने इसी टॉपिक में पढ़ा था कि हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, वो किसके कारण होती है, वायु प्रदूषण के कारण। तो हम बोलते हैं कि श्वसन संबंधी रोग, ये किसके कारण होते हैं, वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। इसमें वाहनों से कौन कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कि जो वाहन होते हैं उनसे कौन कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो वाहनों से जब बात करें हम CO2, डैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है। इसके अलावा धुआं, ये क्या है, वाहनों से उत्सर्जित होने वाले विभिन्न गैसें। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका जो ये टॉपिक है वायु कैसे प्रदूषित होती है, ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है, हम इसको टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब हम अगले जो वीडियो है आपका, उसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पौधा घर प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।